Hello everyone, welcome back to another video of our quick revision series. In this video, we will be covering about reproduction chapter जिसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट asexual reproduction एंड जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर होगी. रिप्रोडक्शन, व्हाट यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन में इटसेल्फ वर्ड एक वर्ड आता है प्रोडक्शन, मतलब कोई चीज का पैदा होना. द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट्स इज नोन एज reproduction. Clear? Moving on to the next slide. Reproduction are of two types. The first is asexual reproduction and the other is sexual reproduction. Asexual reproduction में single parents involved होते हैं और sexual reproduction में both male and female involved होते हैं. Clear? तो asexual में single parent involved and sexual में both male and female parents involved. Asexual में जो offspring produce होते हैं वो identical होते हैं. Identical मतलब होता है exact copy, हूबहू सेम. ठीक है. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सिमिलर होते हैं. सिमिलर मतलब एक जैसे दिखने वाले, मतलब जैसे हम अपने पेरेंट्स की तरह पूरी तरीके से हम उनकी तरह नहीं दिखते हैं. वी लुक सिमिलर टू देम, राइट? नेक्स्ट, प्रोडक्शन विदाउट सीड्स. यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है, जो प्लांट बनता है वो विदाउट सीड्स और यहाँ पे विद सीड्स. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो प्लीज इसे ध्यान से कीजिएगा. ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इस स्लाइड में हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे, वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ेंगे, बर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड स्पोर फॉर्मेशन के बारे में. क्लियर? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चार प्रोसेस हमने पढ़ने हैं: वेजिटेटिव, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. फर्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन. ये वो तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहां पे जो नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ है ना, वो वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से हुआ है, जैसे कि लीफ, स्टेम, बर्ड एंड रूट्स. सो नाम से ही समझ आ रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जहां पे नया प्लांट्स जो प्रोड्यूस हो रहा है वो वेजिटेटिव पार्ट की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है. क्लियर? बिकॉज ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट. नेक्स्ट, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आपको अब चार चीजें पढ़नी है. एक आपने लीफ पढ़ना है, एक स्टेम पढ़ना है, बड पढ़ना है, रूट्स पढ़ना है. और जितने भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन, फ्रेगमेंटेशन, बर्डिंग, स्पोर फॉर्मेशन आप पढ़ेंगे, सबकी डेफिनेशन में जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो यही होगा: इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय स्टेम, फर्स्ट है कटिंग. देखिए क्या होता है कि जैसे आपने ये एक ब्रांच ऑफ रोज कट करा, ठीक है, ये आपने कट कर ली, फिर आपने इसको एक मॉइस्ट सॉइल में बरी करा एंड देन आपने इसको डेली वाटर करा. ठीक है, एवरी डे यू वाटर द कटिंग. आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है. ये जो रूट्स है, ये जो लीफ है, ये डेवलप होने लग गई फ्रॉम द कटिंग स्टेम. क्लियर? सो इससे क्या पता चलता है कि स्टेम से भी एक नया प्लांट प्रोड्यूस, एक नई लीफ प्रोड्यूस हो सकती है. तो कटिंग का अगर आपको एग्जाम्पल आए तो रोज, एंड एक एग्जाम्पल आप शुगर केन भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट, एक मेथड होता है लेयरिंग. ये एनसीईआरटी में बहुत दिया नहीं है डीप में, तो आपको बस एग्जांपल पता होना चाहिए. लेयरिंग का एक हो गया रोज, एक हो गया जैस्मिन एंड एक बोगेनविला. इन दोनों में से आप कोई भी एक याद रख सकते हैं. ग्राफ्टिंग का अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एक रोज, पियर, लेमन एंड मैंगो. कोई भी दो एग्जांपल आप याद कर लीजिए. नाउ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स. रूट्स के भी आपको एग्जांपल याद होने चाहिए: स्वीट पोटैटो एंड डेहलिया. रूट्स मतलब रूट्स ऑफ सम प्लांट. कुछ प्लांट्स की जो रूट है वो एक नए प्लांट को जन्म देते हैं, गिव राइज टू न्यू प्लांट. ठीक है. अच्छा, जो हमने फर्स्ट पढ़ा कटिंग, उसमें जो नया प्लांट उग रहा है वो स्टेम की हेल्प से उग रहा है. देन रूट्स में जो नया प्लांट उग रहा है वो रूट्स की हेल्प से उग रहा है. लीफ में जो नया उग रहा है वो लीफ की वजह से हो रहा है. एंड बर्ड्स में जो नया हो रहा है वो बर्ड की हेल्प से हो रहा है. क्लियर? बट आपको इसमें सबके एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए. वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय बर्ड्स. अब क्या होता है, जो बर्ड्स हैं वो डेवलप होते हैं शूट्स में. शूट मतलब जो ये एक प्लांट है, इसका जो ऊपर का पार्ट होता है इसको बोलते हैं शूट. तो बर्ड्स जो हैं, बर्ड्स इन द एक्सिल. एक्सिल क्या होता है? पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ लीफ. मतलब जहां पे जैसे ये लीफ है तो ये जो पॉइंट है ना अटैचमेंट के, ठीक है, ये यहाँ पे जो बर्ड्स उगते हैं, इस ये किसको डेवलप करते हैं? शूट में डेवलप हो जाते हैं. एंड इन बर्ड्स को वेजिटेटिव बर्ड बोला जाता है. क्यों? बिकॉज इट गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. जो भी चीज नए प्लांट को डेवलप करेगी, जो भी पार्ट नए प्लांट को डेवलप करेगा, आप वेजिटेटिव वर्ड यूज करोगे. क्लियर? नाउ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ. अब लीफ का एग्जांपल देखते हैं. ब्रायोफाइलम एक ऐसी लीफ है जिसकी मार्जिन में, ये लीफ है तो इसकी मार्जिन में क्या है? आपको मार्जिन में हैज बर्ड्स इन द मार्जिन ऑफ लीफ. और अगर इनमें से कोई एक लीफ नीचे गिरती है, इफ द लीफ ऑफ अ प्लांट फॉल्स ऑन अ मॉइस्ट सॉइल, ये मॉइस्ट सॉइल में गिर गई, तो ईच बर्ड विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट. क्लियर? तो आपको सबके एग्जांपल्स पता होने चाहिए. वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीफ का एग्जांपल क्या है? ब्रायोफाइलम. एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकते हैं कि आपको ये डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे नेम द प्लांट, फिर आपको लिखना है ब्रायोफाइलम. एंड ये कैसे कौन सा रिप्रोडक्शन शो करता है? तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन शो करता है. वेजिटेटिव प्रोपगेशन दैट टू बाय लीफ.
क्लियर? नाउ एडवांटेजेस की बात करते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में। देखिए, जो प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन से प्रोड्यूस होते हैं, एक तो वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, तो इट टेक्स लेस टाइम टू ग्रो। सेकंड, यहाँ पे जो फ्लावर्स एंड फ्रूट आता है वो भी बहुत जल्दी आते हैं, ठीक है। सो दे बेयर, पहला पॉइंट, टेक लेस टाइम टू ग्रो, टेक लेस टाइम टू ग्रो। एंड सेकंड पॉइंट है यहाँ पे, दे बेयर बेयर फ्रूट्स एंड फ्लावर्स अर्लियर, ठीक है, थोड़ा जल्दी उग जाते हैं एज कंपेयर टू जो सीड से पैदा हो रहे हैं। नेक्स्ट है, जो पेरेंट है उनकी जितनी भी डिजायर्ड क्वालिटीज है ना पेरेंट की, वो इजीली रेप्लिकेट हो जाती है। रेप्लिकेट मतलब मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि जो नया प्लांट है, हमने पढ़ा है, जो नया प्लांट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नया प्लांट जो पैदा हुआ है, ये एग्जैक्ट कॉपी होगा, ठीक है। अब जब ये एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट की, तो जो पेरेंट के अंदर डिजायर्ड क्वालिटीज है, जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज पेरेंट में है, डिजायर्ड क्वालिटीज जो पेरेंट में है, वो सब क्या हो जाएगी, रेप्लिकेट। रेप्लिकेट मतलब कॉपी हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? लास्ट पॉइंट, प्लांट डेवलप बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजुअली नीड लेस अटेंशन। इनको ज्यादा केयर की, अटेंशन की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? तो ये चारों पॉइंट्स आपको अच्छे से याद करने हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ तक हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन खत्म होता है। अब हम बात करेंगे बर्डिंग की। सी, जो बर्डिंग होता है ना, ये एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहां पे जो बर्ड ग्रो करता है, ये एक बर्ड है जो ग्रो करता है ऑन पेरेंट ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ ईस्ट सेल। जो बर्ड है वो ग्रो कर रहा है किस पे, ऑन पेरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब अपने पेरेंट पे, और कहां से, ईस्ट में। तो हम ये कह सकते हैं जो बर्डिंग है वो हमें किस में देखने को मिलती है, ईस्ट में। तो इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ बर्ड ग्रोज, वेयर a bird grows on a parent organism from a yeast cell. क्लियर? नाउ बर्ड होता क्या है, अ बर्ड इज अ, व्हाट इज अ बर्ड, एक बर्ड एक स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, आप देख रहे हो फिगर में, बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, बल्ब की तरह है, स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन जो ईस्ट के सेल से बाहर निकल रहा है, कमिंग आउट ऑफ ईस्ट सेल। ये जो बर्ड है ये धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करता है, और जैसे ये ग्रो कर जाता है ये अपने पेरेंट से डिटैच हो जाता है, यहाँ से ये डिटैच, ठीक है। तो बर्ड ग्रोज ग्रेजुअली, धीरे धीरे ग्रो करता है, एंड गेट्स डिटैच फ्रॉम द पेरेंट सेल एंड फॉर्म्स अ न्यू ईस्ट सेल। क्लियर? जो नया ईस्ट सेल है देन वो ग्रो करेगा, मेच्योर होगा और रिप्रोड्यूस करेगा सिमिलरली बहुत सारे ईस्ट सेल। क्लियर? सो पहला जो पॉइंट है वो आपका डेफिनेशन होगी, डिफाइन करना है आपको कि जो बर्ड है वो पेरेंट ऑर्गेनिज्म के ऊपर कैसे ग्रो करता है। देन आपने बताना है कि बर्ड होता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट में आपने बताना है कि बर्ड ग्रो करने के बाद पेरेंट से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है। देन आपने बताना है कि जब वो एक बार डिटैच हो जाता है फिर वो न्यू ईस्ट सेल को ग्रो करता है। क्लियर? और बर्डिंग किसमें देखने को मिली है, ईस्ट में। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट, फ्रेगमेंट का मतलब क्या होता है, जब हम एक चीज को, कोई भी एक चीज को तोड़ देते हैं तो वो जो इंडिविजुअल चीज बनती है वो होता है फ्रेगमेंट। तो इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर, वेयर एन एल्गा ब्रेक्स, ये जो एल्गा है ये ब्रेक होता है, एल्गा ब्रेक्स इनटू टू, या तो दो से ज्यादा, टू और मोर फ्रेगमेंट्स। और जो ईच फ्रेगमेंट है, हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक नए इंडिविजुअल को, ईच फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, ये भी नए इंडिविजुअल को प्रमोट करेगा, ये भी न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेगा। तो इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां एक एल्गा ब्रेक करता है टू और मोर फ्रेगमेंट्स में, ठीक है। आपको नाम से ही समझ जाना है फ्रेगमेंटेशन है, इसका मतलब मेरी डेफिनेशन में कहीं ना कहीं फ्रेगमेंट वर्ड जरूर आएगा, और हर एक फ्रेगमेंट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। फ्रेगमेंटेशन हमें एल्गे में देखा गया है, ठीक है। और एल्गी होते क्या है, एक स्लिमी ग्रीन पैचेस जो आपको पॉन्ड्स में या पानी में ग्रीन कलर के देखने को मिलते हैं। ये हम ऑलरेडी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ये मैं ऑलरेडी न्यूट्रिशन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में करवा चुकी हूँ। एंड आप एग्जाम्पल याद रखिए एल्गे का, स्पाइरो गायरा, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरो गायरा। क्लियर? नेक्स्ट, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर्स क्या होते हैं, अब देखिए, जो ये स्पोर्स होते हैं ना, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज होती है, ARB। व्हाट इज स्पोर्स? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज, जिसके वजह से रिप्रोडक्शन होता है। हर एक स्पोर कवर्ड होता है, हर एक स्पोर कवर्ड होता है बाय हार्ड प्रोटेक्टिव कोट। जो अनफेवरेबल कंडीशन, जैसे हाई टेम्परेचर, बहुत गर्मी है, लो ह्यूमिडिटी है, तो इन सबसे स्पोर को प्रोटेक्ट कौन करता है,
हार्ड प्रोटेक्टिव कोट, जैसे हम बाहर जाते हैं तो रेनकोट पहन के जाते हैं, बारिश हो रही होती है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। विंटर्स में हम स्वेटर्स पहनते हैं, हुडीज पहनते हैं, ठीक है, क्यों? ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। तो सिमिलरली हर एक स्पोर के पास एक हार्ड प्रोटेक्टिव कोट होता है जो अनफेवरेबल कंडीशन से उसको बचा के रखता है। जब ये जो स्पोर्स है ये हवा में रिलीज होते हैं तो ये क्या करते हैं, एयर में फ्लोट करते हैं। दी स्पोर्स व्हेन रिलीज्ड फ्लोट इन एयर, और ये इतने हल्के होते हैं कि इस वजह से ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, जो ये स्पोर है ये जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट, और एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर? सो अंडर फेवरेबल कंडीशन ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे एंड न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर? ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हेन यू कीप फूड आइटम्स लाइक ब्रेड एंड फ्रूट्स आउटसाइड फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्पेशली ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यू विल ऑब्जर्व अ कॉटनी ग्रोथ ऑन देम। जब हम ब्रेड को ऐसे बाहर रखते हैं बहुत टाइम से, तो एक कॉटनी ग्रोथ, जो हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में भी ये टॉपिक हम कर चुके हैं, ठीक है। तो इस ग्रोथ को क्या बोला जाता है, व्हाट इज दिस ग्रोथ कॉल्ड? इस ग्रोथ को क्या बोलते हैं हम? फंगस। ठीक है, तो आप एग्जाम में लिखेंगे दिस ग्रोथ इज कॉल्ड एज फंगस। अब ये फंगस कैसे ग्रो करते हैं? तो ये फंगस जो है वो स्पोर फॉर्मेशन की हेल्प से ही रिप्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? ये जो स्पोर्स अभी हमने पढ़ा एयर में प्रेजेंट है, द स्पोर्स जो कहाँ प्रेजेंट है? एयर में। स्पोर्स प्रेजेंट इन एयर। जब ये ब्रेड पे लगी हुई मॉइस्चर, ब्रेड पे जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में आएगा, व्हेन द स्पोर्स प्रेजेंट इन एयर कम्स इन कांटेक्ट विद द मॉइस्चर इन ब्रेड, तो क्या होगा? जर्मिनेशन। अभी हमने पढ़ा है पीछे, ये जर्मिनेट करेंगे एंड न्यू सेल्स विल प्रोड्यूस। क्लियर? हमने पीछे पढ़ा है कि स्पोर्स जब अंडर फेवरेबल कंडीशन, राइट, तो इसके लिए ये फेवरेबल कंडीशन है, जब ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो ये जर्मिनेट होकर न्यू सेल्स विल फॉर्म। क्लियर? और तो स्पोर फॉर्मेशन जो हम देखा गया है, ये किसमें देखा गया है? फर्न्स में देखा गया है, मॉसेस में देखा गया है, ब्रेड मोल्ड्स, ठीक है, ये जो हम ब्रेड पे लग जाता है इसमें देखा गया है। क्लियर? आई होप आपको ये रिवीजन सीरीज समझ आई होगी। इसमें हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में पढ़ा, रूट्स, लीफ, बर्ड एंड स्टेम। देन हमने सेकंड जो पढ़ा वो था बडिंग के बारे में, जो हमें देखने को मिलती है ईस्ट में। देन हमने पढ़ा फ्रेगमेंटेशन के बारे में, फ्रेगमेंटेशन जो आपको एल्गी में देखने को मिलता है। क्या नाम है उस एल्गी का? स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा। एंड देन हमने पढ़ा स्पोर फॉर्मेशन, एंड एक स्पोर फॉर्मेशन का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। क्लियर? तो आपको ये रिपीटेटिव मोड में स्लाइड देखनी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम एंड अटेंशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।